एक दिन पीयूष अपने गार्डन में घूम रहा था और थोड़ी देर गार्डन में घूमने के बाद पीयूष को वहाँ पर कुछ पैसे दिखाई देते हैं। फिर पीयूष उन पैसों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे पैसे मिलके अब मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगा। इतना कहकर पीयूष उन पैसों को उठाकर घर ले जाता है। घर आने के बाद पीयूष उन पैसों को अपने बेड पर रखकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद पीयूष देखता है कि उनके घर के बाहर एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा था। उस आइसक्रीम वाले को देखकर पीयूष कहता है, अरे वाह, आइसक्रीम वाला आ गया, अब तो मेरे पास पैसे भी हैं, मैं बहुत ढेर सारी आइसक्रीम खाऊंगा। इतना कहकर पीयूष अपने रूम में पैसे लाने के लिए चला जाता है। जैसे ही पीयूष अपने रूम में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके बेड में पैसे नहीं थे। वहाँ पर पैसे ना होने के कारण पीयूष बाहर आ जाता है और बाहर आकर सभी घर वालों को आवाज़ लगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर घर वाले एकदम से हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी पीयूष से पूछने लगते हैं, पीयूष क्या हुआ? फिर पीयूष कहता है, मैंने अपने पैसे बेड पर रखे थे, लेकिन जब मैं वापस पैसे लाने गया तो वहाँ पर पैसे नहीं थे। बताओ मेरे पैसे किसने चुराए? इतना कहने के बाद सभी पीयूष से कहने लगते हैं, पीयूष तुम्हारे पैसे हमने नहीं चुराए। फिर पीयूष कहता है, जब मैंने पैसे रखे थे तब आप क्या कर रहे थे? चाची कहती है, मैं तो बाजार में सब्जियां लाने गई थी। सौरभ जोशी कहता है, मैं तो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। बड़ी मम्मी कहती है, मैं तो ओरियो को नहला रही थी। और बड़े पापा कहते हैं, मैं तो नए घर का काम देख रहा था। साहिल कहता है, मैं तो जिम में गया हुआ था। और कुणाली कहता है, मैं तो ओरियो के साथ खेल रहा था। इन सब की बातें सुनने के बाद तो क्या आप बता सकते हैं पीयूष के पैसे किसने चुराए? अपना आंसर कमेंट करें। पीयूष के पैसे कुणाली ने चुराए, क्योंकि कुणाली कह रहा था मैं तो ओरियो के साथ खेल रहा था, लेकिन ओरियो को तो बड़ी मम्मी नहला रही थी। फिर कुणाली पीयूष को उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है और तभी सौरभ जोशी कहता है, चलो पीयूष मोमोज खाने चलते हैं। इतना कहने के बाद पीयूष और सौरभ मोमोज खाने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे पीछे कुणाली भी उनके साथ आ जाता है और वो तीनों मज़े से मोमोज खाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सब मोमोज की दुकान में पहुँच जाते हैं और मोमोज खाने लगते हैं। थोड़ी देर मोमोज खाने के बाद वो सब घर आने लगते हैं। तभी थोड़े आगे जाने के बाद उनको रास्ते में दो लोग दिखाई देते हैं। उन लोगों को देखकर सौरभ जोशी अपनी कार को रोक देता है। कार रोकने के बाद वो तीनों अपनी कार से उतर जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनकी कार के आगे दो डाकू खड़े थे, जिन्हें देखकर सौरभ, कुणाली और पीयूष बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो डाकू सौरभ से कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी सौरभ जोशी कहता है, अरे डाकू अंकल, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसी समय, क्योंकि हम सब तो मोमोज खाने गए थे, अब घर जा रहे थे, रास्ते में आप मिल गए। तभी डाकू कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे को पैसे दो और घर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी सौरभ कहता है, अरे डाकू अंकल, अभी हमें घर जाने दो, मैं घर से पैसे लेकर आ जाऊंगा। तभी डाकू कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तब तक तुम अपने छोटे भाई को हमारे पास छोड़ के जाओ। अगर तुमने कल सुबह तक पैसे लाकर नहीं दिए तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। इतना कहकर डाकू कुणाली को उठाकर ले जाते हैं और सौरभ और पीयूष घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये सारी बात सौरभ जोशी अपने घर वालों को बताता है। ये सारी बात सुनने के बाद साहिल सौरभ से कहता है, अरे सौरभ दा, तुम फिक्र मत करो, तुम और पीयूष कल सुबह डाकू को पैसे देने के लिए चले जाना और तुम्हारे पीछे पीछे मैं पुलिस को लेकर आ जाऊंगा। जैसे ही तुम डाकू को पैसे दोगे तभी मैं पुलिस को डाकू के ऊपर हमला करने को कहूंगा। साहिल जोशी का सारा प्लान सुनने के बाद सौरभ जोशी थोड़ा खुश हो जाता है और उसका प्लान सौरभ जोशी को अच्छा लग जाता है। तभी दूसरे दिन सौरभ और पीयूष डाकू को पैसे देने के लिए घर से निकल जाते हैं और थोड़ी देर में डाकू की कहीं जगह में वो दोनों पहुंच जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि उन दो डाकुओं की जगह वहां पर 10 डाकू थे और उनके पास काफी बड़े बड़े हथियार रखे हुए थे। उनको देखकर सौरभ जोशी सोचता है, अरे यार, कहीं साहिल का प्लान फेल ना हो जाए। यहाँ पर भी काफी तादाद में डाकू हैं और उनके पास काफी ज्यादा गोला बारूद है। इतना कहने के बाद सौरभ जोशी डाकू को पैसे दे देता है और तभी सौरभ जोशी डाकू से कहता है, हमने तुम्हारे पैसे दे दिए, अब हमारा भाई भी हमें लौटा दो। इतना कहने के बाद डाकू हंसते हुए कहता है, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अब तो तुम्हें हमारे अड्डे का भी पता चल चुका है, इसलिए तुम सभी को मारना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये सब सुनने के बाद सौरभ जोशी काफी डर जाता है और वो डाकू सौरभ जोशी और पीयूष को मारने के लिए जा ही रहा होता है। तभी साहिल वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है। वहाँ पर पुलिस को देखकर डाकू सारे डर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद चलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे डाकू मर जाते हैं और सौरभ, पीयूष और कुणाली बच जाते हैं। फिर वो सभी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये सारी बात वो घर वालों को बताते हैं। घर वाले ये सारी बात सुनकर बहुत ही डर जाते हैं और वो सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।